26 मार्च को पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुन नैब में मरियम के साथ पेश होंगे। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। पीपल्स पार्टी से 9 जमातों की राय का एहतराम करने का मुतालबा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार का फैसला सुना दिया। बोली पीडीएम का मुत्तफ़िका फैसला था कि सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत से तब्दीली की गुंजाइश नहीं। उम्मीद है उसूल के तहत इसी फैसले पर सब जमातें खड़ी रहेंगी। मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम किसी मौके पर हुकूमत को पतली गली से निकलने की इजाज़त नहीं देगी। हमजा शहबाज से इख्तलाफात के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि ऐसी खबरें शर्मनाक हैं। हमजा शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की खबरें 1-2 दिन से चल रही हैं बहुत शर्मनाक हैं और मैं ये कहती हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की लानत हो झूठों के ऊपर। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बिलावल ने जो एटम बम हुकूमत पर चलाना था वो मौलाना पर चला दिया है। फजलुर रहमान इख्तिदार से दूरी का गम दूर करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पर सर रखकर आहें और सिसकियां ले रही है। आज हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने इकट्ठे फजलुर रहमान का इस्तकबाल करके सब फसादियों के मुंह को ताले लगा दिए। फिरदौस आशिक आवान से हुकूमत पर तनकीद करने के साथ बुज़दार सरकार की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाल देती। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल। कोरोना वबा का फैलाव तेज होने पर मुल्क में पाबंदियां सख्त करने पर गौर। कल एनसीओसी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन, कोरोना फैलाव वाले इलाकों को रेड जोन करार देने, इम्तहानात के लिए खुले स्कूल्स बंद करने की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए दफ़ा 188 का नफाज किए जाने का इम्कान, जिसके तहत कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया जा सकेगा। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 38 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.7% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 3667 अफराद में वायरस की तस्दीक। 44 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में 1236 केसेस, इस्लामाबाद में 571 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान ने कोरोना से शदीद मुतासर मुल्कों के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। कैटेगरी B के मुल्कों से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार। वज़ीर आज़म के करीबी साथियों के कोरोना टेस्ट जारी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का रैपिड डायग्नोस्टिक कोरोना टेस्ट मुनफी आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज भी अपना दफ्तरी काम मामूल के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे। गुजरावाला में मोबाइल चार्जिंग के दौरान आग लगने से लड़की जाँ बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कमरे में गैस लीक होने के बायस आग मजीद भड़क उठी। अहले खाना कहते हैं चार्जिंग के दौरान लड़की हेडफोन लगाए मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। मोबाइल पर बात करते हुए अचानक फ़ोन और चार्जर की तार में आग लगी। लड़की का चेहरा मुकम्मल और जिस्म के कुछ हिस्से बुरी तरह झुलस गए। कराची के 6 शहरी बैरून मुल्क बहरी जहाज़ में महसूर। 15 दिन से जहाज़ सऊदी अरब और सूडान के बीच फंसे होने की इत्तलात। जहाज़ पर मौजूद दिलदार खान के बेटे असदुल्ला का कहना है कि तमाम अफराद जहाज़ में बहैसियत लोडर काम करते हैं। जहाज़ का इंजन 15 दिन से बीच समंदर में बंद है। 1 हफ्ते से जहाज़ में खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका है। समाजी रहनुमा अंसार बर्नी की मुतल्लिका हुकाम से पाकिस्तानियों की मदद की अपील। हुकूमत का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में मरदमशुमारी के नतायज जारी करने की तौसीक ली जाएगी।
इजलास मार्च के आखिरी हफ्ते अप्रैल के शुरू में होने का इम्कान। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। नेपरा की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी सेक्टर की दरामदशुदा वैक्सीन की कीमत तजवीज़ कर दी। कोरोना से बचाव की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9,000 के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश। रैब की इरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। अलीम आदिल के मामले पर आईजी ने जुल्म किया, मजबूरन उन्हें तब्दील करने का मुतालबा किया। आईजी सिंध मुश्ताक महर अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो नौबत यहां तक न आती। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अलीम आदिल को हुकूमत सिंध की करप्शन बेनकाब करने की सजा दी जा रही है। जमहूरियत का राग अलापने वाले अपोजिशन रहनुमा सिंध की आवाज़ खामोश कराना चाहते हैं। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का दूसरा मरहला। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फूलों की महक, रंगों की बहार। कराची के बाग इब्न कासिम में फूलों की नुमाइश के तीसरे और आखिरी रोज़ दिलकश सजावट ने आने वालों के दिल मोह लिए। माहिरीन ने अवाम को घरों में फल और सब्जियां उगाने से मुताल्लिक भी आगाही फराहम की। मिट्टी में थर के कदीम रस्म व रिवाज और सकाफत की बहार। थर रंग मेला तीसरे रोज़ भी जारी। आखिरी रोज़ GOC हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद काशिफ आज़ाद ने मेले में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। थरी बाशिंदों के हाथों की बनाई गई अशिया को सराहा। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम बहार की पहली बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल, खानेवाल, भक्कर, आरिफवाला, टोबा टेक सिंह और मियाँ चुन्नू में भी बादल बरसे। जिला द्यामिर में बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडोज और बटूगा टॉप पर बर्फबारी।